मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज खेल का आगाज। वेस्टइंडीज ने 9 रन्स की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स शुरू कर दी। गुज़श्ता रोज वेस्टइंडीज के 163 रन्स के जवाब में पाकिस्तान टीम 154 रन्स बनाकर आउट हो गई थी। रिजवान के 49 और साउथ शकील के 32 रन्स के सिवा कोई बल्लेबाज संभल कर ना खेल सका। एक दिन में 20 विकेटें गिरने का रिकॉर्ड बना। नोमान अली ने हैट्रिक के साथ 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम का मुस्तकबिल खतरे में नहीं डालना चाहते। साइम का रिहैब चल रहा है। पाँव का प्लास्टर 1-2 रोज में उतर जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ह्यूस्टन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दौरे का मकसद अमेरिकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर प्लान बनाना है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आनी हाथों से निपटा जाएगा। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में यखबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। इस्तोर में दर्जा हरारत -11, स्कर्दू कालाम -8, किलात -7, हुंजा -5, क्वेटा -4, गिलगित -2, मरी में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर में 5, लाहौर में 7 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की शहर में आज वक्फे से मामूल से तेज हवाएं चलने की पेशगोई। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम स्याह। कश्मीरी आज भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। ब्रसेल्स में भारतीय सफारत खाने पर आज एहतजाजी मुजाहरा होगा। आलमी बरादरी को भारतीय मजालिम से आगाह किया जाएगा। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यूरोप अली रजा सैयद का वीडियो बयान। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत क़यादत की कॉल पर आज मुकम्मल हड़ताल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं भारतीय जमहूरियत और सेकुलरिज्म दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। भारतीय जमहूरियत का राग अलापने का मकसद जंगी जराइम की पर्दादारी। इस्राएली फोर्सेस बाज आए। शुमाली गजा लौटने वालों पर सेहानी फोर्सेस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। हमास का कहना है कि इसराइल माहिदे की पासदारी नहीं कर रहा। शुमाली इलाकों में शहरियों को जाने की इजाजत नहीं दे रहा। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि हमास की तरफ से खातून यरगमानियों की रिहाई में ताखीर के बायस फलस्तीनियों को शुमाली गजा नहीं जाने दिया जा रहा। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। फायरिंग से 2 साल की बच्ची समेत 2 अफराद शहीद हो गए। महकमा दाखिला पंजाब ने कच्चे के 40 खतरनाक डाकों के नाम, तस्वीर और सर की कीमत की फहरिस्त जारी कर दी। 20 डाकों के सर की कीमत 50 लाख और 20 की 25 लाख रुपए मुकर्रर। इससे कबल कच्चे के 20 डाकों के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि इतला देने वाले का नाम सीगाराज में रखा जाएगा। फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयां, 30 खारजियों को ठिकाने लगा दिया गया। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में 18, करक में 8 खवारिज हलाक हुए। जिला खैबर के इलाके बाग में झड़प के दौरान खारजी सरगना अजीजुर रहमान और कारी इस्माइल समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में हथियार और गोलियां बरामद। ISPR का कहना है कि हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है।
शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दों के इंतशार और बदअमनी फैलाने के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। पीटीआई रहनुमा का महारंग बलोच से राब्ते का ऐलान। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, तमाम सियासी क़ुव्वतों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, महारंग बलोच से भी मिलेंगे। मुज़ाकराती अमल हुकूमत ने सबोताज किया, तीसरी बैठक के बाद हमारा मजाक उड़ाया गया। बोले बानी पीटीआई ने मुतालबा किया है 28 जनवरी से पहले मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराई जाए, फिर मुज़ाकरात से मुतालिक देखते हैं। शिबली फराज बोले अब भी वक्त है, हुकूमत कमीशन बनाकर नीयत जाहिर करे। अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया। बानी पीटीआई ने जुनेद अकबर को पीटीआई केपी का सदर नामजद कर दिया। कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। लिहाजा खान साहब ने कॉल अप कर लिए, लेकिन कॉल अप हुआ है, लेकिन फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात के लिए बैठे, हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हुकूमत के साथ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना था। हुकूमत के पास वक्त है, चाहे तो दोबारा ऐलान कर दे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीटीआई एनआरओ के लिए हर किसी के पांव पड़ रही है, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा, इंसाफ अदालतों से ही मिलेगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पीटीआई के एतमाद के साथ मंजूर हुई। मेरे कहने पर उन्होंने तरमीम के खिलाफ वोट नहीं दिया था। अदालत जाने से किसी को रोक नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान की डीआई खान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात शुरू कब हुए थे, हमारे पास आना चाहते हैं तो आ जाएं, बात करेंगे। जुर्गे से खिताब में कहा, तालिबान को किसने फतवा दिया कि वो जिहाद करें, किसी जबरो जुल्म के साथ हैं, ना खुद पर होने देंगे। कबाइल और मुशरान से गुजारिश है कौम आपस में ना लड़े, ये हमारे खिलाफ एक नई साजिश रचाई जा रही है। ये पाकिस्तान हमारा है, ये फौज हमारी है, कबाइल भी हमारे हैं। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स चैलेंज है, तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ आकर पता चला हमारी असम्बली की अक्सरियत मेहमान यूनिवर्सिटी से है, हम देखेंगे आप अपने मुल्क की तकदीर बदल देंगे। पीका तरमीमी बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी पर इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। पीका बिल को सेनेट में खुलकर जेर बहस लाने का मुतालबा। खदशा जाहिर किया कि इस कानून के निफाज से सहाफ़ियों, सियासी और समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। HRCP का कहना है कि पीका बिल बुनियादी हकूक को महदूद करता है। बिल में जाली या झूठी खबरों पर जोर देना तशवीशनाक है। 3 साल तक कैद की सजा गैर जरूरी तौर पर सख्त है। डिजिटल मवाद कंट्रोल करने के लिए 4 नई अथॉरिटीज के क़याम से गैर जरूरी और गैर मुतनासिब पाबंदियां आयद होंगी। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट सिटी कोतवाली और डाकों में फायरिंग का तबादला। 2 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अदनान को माल मसरूका व असलहा बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्जिमान ने साथी मुल्जिम को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। हमलावरों की फायरिंग से अदनान समेत 2 मुल्जिमान शदीद जख्मी हुए। जख्मी मुल्जिमान अदनान और मुबशर अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गए। मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी समेत दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। बच्ची दो वरना उंगली काट दूंगा। कराची में कुरंगी क्रॉसिंग भटाई कॉलोनी में बच्ची के अगवा की कोशिश। खातून और बच्ची के शोर मचाने पर मुल्जिमान फरार हो गए। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान आए, एक उतरा, बच्ची को पकड़ना चाहा, बच्ची ने शोर मचा दिया। मुल्जिम घबराकर मोटरसाइकिल पर बैठा और फरार हो गया। थप्पड़ क्यों मारा? खातून ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ रसीद करके बदला ले लिया। पुलिस एहलकार की खातून मुसाफिर से बदतमीजी पर शहरियों ने एहतजाज किया। आला पुलिस हुकाम की मुदाखलत के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए।
एहतजाज की वजह से मुजफ्फराबाद मानसहरा शाहराह कई घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रही। इस्लामाबाद पुलिस ने आपारा में बड़ी डकैती में मुलविस 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सलाम खान और रिजवान और फैसल खान अफगान बाशिंदे और सोहान के इलाके में रिहाइश पजीर थे। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 1117 ग्राम सोना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, 3 करोड़ 50 लाख मालियत की घड़ियां बरामद कर ली गई। DIG इस्लामाबाद ने मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी पर पुलिस टीम के लिए नकद इनाम का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी अहलिया के साथ सिंध पोलो कप का फाइनल देखने पहुंच गए। गवर्नर सिंध और उनकी अहलिया को बगी में बिठाकर ग्राउंड तक ले जाया गया। फौजी बैंड ने सलामी भी पेश की। कामरान टेसोरी ने गेंद फेंक कर फाइनल मैच शुरू कराया। मेहमान खुसूसी को टोपी पहनाई गई और शील्ड भी दी गई। उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। रिपब्लिकन अरकान ट्रंप को तीसरी मर्तबा मंतखब करने के लिए आइन में तरमीम के लिए कोशां। अमरीकी कांग्रेस में 21 सदर को तीसरी मर्तबा मंतखब करने की मुश्तरका करारदाद पेश। तरमीम की करारदाद कांग्रेस मैन एंडी ऑगलेस ने पेश की। कहा, ट्रंप कौम के जवाल को पलटाने और अमरीका को अजीम बनाने की सलाहियत रखते हैं। मकसद पूरा करने के लिए ट्रंप को जरूरी वक्त दिया जाना चाहिए। सदारती शराइत पर 22वीं तरमीम के जरिए आयद हदूद पर नजरसानी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स ला रहा है बॉक्सिंग की बड़ी फाइट आपकी स्क्रीनों पर। IBO वर्ल्ड सुपर लाइट वेट चैंपियनशिप में 92 नियाद पाकिस्तानी बॉक्सर की फाइट होगी। आदम अजीम का मुकाबला रूस के सरगई लेपिनेट से लंदन में होगा। फाइट 1 फरवरी को रात 11:59 पर स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त नशर की जाएगी। कराची में गवर्नर हाउस से मैराथन का दूसरा मरहला। 10 किलोमीटर मैराथन में सैकड़ों अफराद की शिरकत। गैर मुल्की सफारतकार और मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी मैराथन का हिस्सा। मैराथन II चंद्रेगर रोड और टावर से होती हुई वापस गवर्नर हाउस पर अख्ताम पजीर हुई। और बच्चों की फरमाइश पर मैं कराची से रहा ना गया। मौसीक़ी की धुनों पर झूम उठे। सुचलकोट में सरकारी स्कूल की तकरीब में तलबा के साथ खूब डांस किया। वीडियो वायरल। कहा, कमसिन तलबा के साथ डांस करना अच्छा लगा। मुज़फ्फराबाद में सरकारी स्कूल के बच्चों में बहुत टैलेंट है।